अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान मुगल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने कैपिटल स्मार्ट सिटी में किसी भी साइज़ की चाहे रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज़ कर रखी है और आप ये सोच रहे हैं कि आप उसे अपनी मर्ज़ी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की इस वीडियो में हम कैपिटल स्मार्ट सिटी के बिल्डिंग बाय लॉज़ को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा इन बिल्डिंग बाय लॉज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर बिल्डिंग बाय लॉज़ को डिफाइन करें तो ये वो सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन है जो हर हाउसिंग सोसाइटी या डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाती है। इनका मकसद प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना होता है। ये रूल्स डिफाइन करते हैं कि प्लॉट का साइज, सेटबैक्स या स्पेस जिसे आपने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन खाली छोड़ना होता है। इसके अलावा पार्किंग स्पेसिस, अलाउड फ्लोर्स और मैक्सिमम हाइट को डिफाइन करते हैं। अच्छा, अगर हम बिल्डिंग बायलॉज़ की इम्पोर्टेंस की बात करें तो बिल्डिंग बायलॉज़ को फॉलो करके आप अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर और सेफ बना सकते हैं। और इसके साथ ही आपको एक प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइट की डिस्ट्रीब्यूशन भी मिलती है। और एक इलाके के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी मिलती है अगर सारी प्रॉपर्टी जो बिल्डिंग बाय लॉज को फॉलो करके कंस्ट्रक्ट हो। और इसके साथ ही आप इलीगल कंस्ट्रक्शन और पेनल्टी से भी बच सकते हैं। तो वेल प्लान्ड जो भी घर बना होता है या जो भी प्रॉपर्टी बनी होती है, उसकी वैल्यू भी मार्केट में ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले बिल्डिंग बायलॉज को डिस्कस करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं आपको बता दूं ताकि आपको बिल्डिंग बायलॉज को समझना आसान हो सके। तो जो सेटबैक्स हैं उनमें बिल्डिंग बिल्डिंग लाइन, रेयर स्पेस और साइड स्पेस। उसके अलावा एफएआर। बिल्डिंग लाइन की अगर बात की जाए तो बिल्डिंग लाइन इज बेसिकली वो डिस्टेंस है जो आपने अपनी फ्रंट वाली बाउंड्री वॉल से वो डिस्टेंस छोड़ के अपने अपने घर की जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है। तो रेयर स्पेस नाम से ज़ाहिर है बैक साइड पे जो आपने स्पेस छोड़नी है। साइड स्पेस ये भी नाम से ज़ाहिर है कि साइड साइड पे जो आपने जगह छोड़नी है। और इसके अलावा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोरीज, जो कि रेजिडेंशियल के केस में मैक्सिमम आप 2 स्टोरीज बना सकते हैं, बट इसमें आप मम्टी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें फ्लोर एरिया रेशियो जो एफ वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब अगर एफ यानी फ्लोर एरिया रेशियो की बात करें तो अगर मैं आपको एग्जांपल समझाऊं तो अगर फॉर इंस्टेंस आपके प्लॉट का साइज़ 1000 स्क्वायर फीट है, तो जो बायलॉज के मुताबिक फ्लोर एरिया रेशियो है 1:1.2 की है, तो आपने 1000 स्क्वायर फीट को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है और जो कि 2000 स्क्वायर फीट बन जाएगा। और आपने इस जो टोटल एरिया बनेगा उसे डिस्ट्रीब्यूट करके 2 फ्लोर्स के ऊपर डिवाइड करना है। लेट्स से कि आप 900 स्क्वायर फीट जो है वो ग्राउंड रखते हैं, 900 स्क्वायर फीट फर्स्ट फ्लोर रख देंगे और 200 स्क्वायर फीट की आपको मम्टी की भी इजाज़त होगी। और इसके अलावा बेसमेंट जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में। तो अगर तो आपके प्लॉट का साइज़ 5 मरला से कम है, जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में 3.5 मरला की कटिंग है, तो उसमें बिल्डिंग लाइन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर प्लॉट का साइज़ 5 मरला और 10 मरला के बिटवीन है तो उसमें बिल्डिंग लाइन आपने 5 फीट की छोड़नी है और 10 मरला से लेके 1 कनाल के बिटवीन जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्होंने 10 फीट की बिल्डिंग लाइन छोड़नी है। और अगर प्लॉट का साइज़ 1 कनाल से लेके 2 कनाल के बिटवीन है तो आपने 10 फीट की बिल्डिंग लाइन छोड़नी है। और 2 कनाल या फिर 2 कनाल से ज़्यादा है तो 20 फीट की बिल्डिंग लाइन छोड़नी है। इसके बाद रेयर स्पेस की बात करें तो 5 मरला से कम प्लॉट्स के लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। 5 मरला से 10 मरला के बिटवीन 5 फीट की रेयर स्पेस छोड़नी है और 10 मरला से 1 कनाल के बिटवीन 7 फीट। और सिमिलरली अगर प्लॉट का साइज़ 1 कनाल से 2 कनाल के बिटवीन है तो 7 फीट। और 2 कनाल या 2 कनाल से ज़्यादा है तो 10 फीट की रेयर स्पेस आपने बैक साइड पे छोड़नी है। सिमिलरली अगर साइड स्पेस की बात करें तो अगर प्लॉट का साइज़ 10 मरला से कम है तो साइड स्पेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर प्लॉट का साइज़ 10 मरला से 1 कनाल के बिटवीन है तो 5 फीट एक साइड पे छोड़नी है। और अगर 1 कनाल से 2 कनाल के बिटवीन है तो आपने 5 फीट ऑन ईच साइड आपने साइड स्पेस छोड़नी है। और अगर 2 कनाल या 2 कनाल से ज़्यादा है तो 10 फीट ऑन ईच साइड जो है वो आपने साइड स्पेस छोड़नी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टोरीज़ जैसे मैंने पहले बता दिया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टोरीज़ आप 2 फ्लोर बना सकते हैं, जैसे ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, और इसके साथ मम्टी भी ऐड कर सकते हैं। ये बेसमेंट को एक्सक्लूड करके बता रहा हूँ, इसमें आप बेसमेंट आपकी अपनी चॉइस है, बेसमेंट भी आप ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन आपने जो फ्लोर एरिया रेशियो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है अकॉर्डिंग टू गिवन बाय लॉज।
और मैक्सिमम जो ग्राउंड कवरेज है वो 5 मरला से कम प्लॉट की 80%, और जो 5 मरला से लेके 10 मरला का अगर प्लॉट है तो 75%, 10 मरला से 1 कनाल के बिटवीन 70%, और 1 कनाल से 2 कनाल के बिटवीन 65%, और 2 कनाल या उससे बड़े प्लॉट्स के लिए आप मैक्सिमम जो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं ग्राउंड के ऊपर वो 55% एरिया पे कर सकते हैं। अब अगर मैक्सिमम FAR को देखें तो 5 मरला से कम प्लॉट्स की जो FAR बनती है वो 1:1.8 है बाय लॉज के अकॉर्डिंग। तो 1.8 को अगर आप अपने प्लॉट के साइज से मल्टीप्लाई करें, जो कि 5 मरला से कम 3.5 मरला के प्लॉट्स से बनते हैं, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 225 मल्टीप्लाई बाय FAR जो कि 1.8 है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो टोटल एरिया जिस पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं वो 1417 स्क्वायर फीट बनता है, जिसे आप डिवाइड करके डिफरेंट फ्लोर्स पे, मतलब ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर और मम्टी पे रखेंगे। जैसा कि मिसाल के तौर पे 1417.5 स्क्वायर फीट बनता है, इसमें आप 600 फीट ग्राउंड फ्लोर बना सकते हैं, 600 फीट फर्स्ट फ्लोर बना सकते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग 217 स्क्वायर फीट है उस पर आप मम्टी बना सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। सिमिलरली अगर 5 मरला से 10 मरला के बिटवीन है तो उसकी FAR 1.6 है, तो उसका जो यूजेबल स्पेस बनती है वो 1800 स्क्वायर फीट बनती है। और ये 5 मरला के केस में बता रहा हूँ। अगर प्लॉट का साइज 7 मरला है तो उसके लिए भी 1.6 की FAR है, तो उसका जो साइज़ बनता है वो 2520 स्क्वायर फीट बनता है, जिसे भी आपने डिवाइड करके डिफरेंट फ्लोर्स पे बनाना है। सिमिलरली अगर प्लॉट का साइज़ 10 मरला से ज़्यादा और 20 मरला से कम है तो उसके लिए जो FAR है वो 1.5 है, जिसकी जो यूजेबल स्पेस है 10 मरला के केस में 3375 स्क्वायर फीट, और 12 मरला के केस में 4050 स्क्वायर फीट बनती है। तो अगर आपके प्लॉट का साइज़ 1 कनाल से ज़्यादा लेकिन 2 कनाल से कम है तो आपकी जो FAR है वो मैक्सिमम FAR 1.4, और इसके लिए जो 1 कनाल के लिए आपका जो यूजेबल स्पेस बनती है वो 6300 स्क्वायर फीट बनती है। और सिमिलरली अगर 2 कनाल या 2 कनाल से ज़्यादा का आपका प्लॉट है तो मैक्सिमम FAR 1.3 की है। तो इसमें 11,700 स्क्वायर फीट जो है वो यूजेबल स्पेस बनती है 2 कनाल के प्लॉट की। तो जो रिमेनिंग स्पेस होगी उसे आपने लॉन या फिर पार्किंग स्पेस के लिए और साइड स्पेसेस या रेयर स्पेस में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो अगर पार्किंग की बात की जाए तो 5 मरला से छोटे प्लॉट की लिए पार्किंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल या फिर 2 कनाल से लेस देन प्लॉट्स के लिए एक कार की स्पेस ज़रूरी है, और 2 कनाल या 2 कनाल से ज़्यादा प्लॉट्स के लिए 2 कार स्पेसेस छोड़ना ज़रूरी है। सिमिलरली अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के बायलॉज़ की बात करें तो कमर्शियल की बायलॉज़ की डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंट प्रॉपर्टी की साइज़ के लिए डिफरेंट है। अगर प्लॉट का साइज़ 3 मरला से कम है तो मैक्सिमम आप 2 स्टोर ग्राउंड प्लस 2 की बिल्डिंग बना सकते हैं। अगर प्लॉट का साइज़ 3 मरला से ज़्यादा लेकिन 10 मरला के बिटवीन है, 3 मरला से 10 मरला के बिटवीन है तो ग्राउंड प्लस 5, और 10 मरला या फिर उससे ज़्यादा उसके लिए ग्राउंड प्लस 7। बड़े प्लॉट्स की जो बायलॉज हैं वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा, बट करंटली हम इन प्लॉट्स की बात करते हैं, छोटे प्लॉट्स की बात करते हैं। तो इसमें ग्राउंड फ्लोर कवरेज जो है वो 7/8 ऑफ द प्लॉट साइज़ आपने ग्राउंड फ्लोर बनाना है, जिसके अंदर आर्केड भी ऐड हो जाएगा। आर्केड बेसिकली वो स्पेस होती है जो वॉकिंग के लिए आपकी शॉप या फिर उसके सामने जो आपने वॉकिंग के लिए स्पेस छोड़नी है, जो कि मिनिमम 5 फीट बनती है। तो 7/8 ऑफ टोटल प्लॉट साइज़ आपने ग्राउंड पे बनाना है, जो कि 0.875 मल्टीप्लाई बाय आपका प्लॉट लेट से 2.5 मरला है तो 2.66 मल्टीप्लाई बाय 225, तो आपके पास जो एरिया आ जाएगा वो अपने ग्राउंड फ्लोर पे बनाना है। और फर्स्ट फ्लोर के लिए ये परसेंटेज बनती है 0.75, मतलब 3/4 ऑफ प्लॉट साइज़ आपने फर्स्ट फ्लोर और इससे ऊपर वाले फ्लोर्स बनाने हैं। ये ग्राउंड फ्लोर कवरेज जो है तमाम जो कमर्शियल प्लॉट्स है उनके लिए आपने इसी रूल को फॉलो करना है। सिमिलरली अगर FAR की बात करें तो 3 मरला से कम प्लॉट्स की 2.5, 3 मरला या 10 मरला के बिटवीन जो है उनकी FAR 5 है, और 10 मरला से ज़्यादा लेकिन ये आई गेस 1 कनाल के प्लॉट या 2 कनाल के प्लॉट के लिए 1:8 है, जिसमें आप ग्राउंड प्लस 7 की बिल्डिंग बना सकते हैं। इसमें मैक्सिमम हाइट की भी अगर बात करें तो
जो टॉप की आपने दीवार रखनी है, जो बाउंड्री वॉल जो आपके टॉप के फ्लोर पे बनेगी, उसे इंक्लूड करके 38 फीट जो है वो 3 मरला से कम प्लॉट्स के लिए, 3 मरला से 10 मरला के प्लॉट के लिए, इनके बिटवीन अगर आपके प्लॉट का साइज है तो आप 70 फीट, और 10 मरला या फिर उससे ज़्यादा प्लॉट्स हैं तो आप मैक्सिमम 90 फीट तक प्लाजे की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और अगर प्लॉट का साइज 10 मरला से कम है तो आप उसकी पार्किंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर 10 मरला से ज़्यादा है तो 1 कार स्पेस फॉर ईच 1000 स्क्वायर फीट उसकी रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली अगर बड़े बड़े प्लॉट्स के बारे में बात की जाए जो कि 80 फीट या उससे ज़्यादा रोड के ऊपर लोकेटेड हैं, उससे बड़ी रोड के ऊपर लोकेटेड हैं, तो अगर तो प्लॉट की जो लेंथ है वो अप टू 200 फीट है तो बिल्डिंग लेंथ 30 फीट की छोड़नी है, रेयर स्पेस और साइड स्पेस 13 फीट, मैक्सिमम ग्राउंड जो है वो 65% तक कवर कर सकते हैं, और मैक्सिमम FAR 1:8 की है। और इसी तरह अगर 201 से लेके 400 फीट तक जो प्लॉट की लेंथ है तो उसमें भी बिल्डिंग लाइन 30 फीट, रेयर स्पेस 13 फीट और साइड स्पेस 13 फीट की छोड़नी है। और इसके अलावा मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज की बात की जाए तो वो 65% और मैक्सिमम FAR 1:12 की है। और ऐसे प्लॉट्स जिनकी जो लेंथ है वो 400 फीट से ज़्यादा है तो उसमें भी बिल्डिंग लाइन 30 फीट, रेयर स्पेस और साइड स्पेस 13 फीट और मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज जो है वो 65% बनती है। और इसके अलावा 1:16 की FAR उनको मिलती है, और पार्किंग स्पेस ईच 1600 स्क्वायर फीट के लिए आपने एक पार्किंग की स्पेस छोड़नी है। तो ये थे वो बिल्डिंग बाय लॉज जो कि आज की वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट उनका एक ओवरव्यू दिया है ताकि आप कंस्ट्रक्शन करते हुए इन रूल्स को फॉलो कर सकें। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कैपिटल स्मार्ट सिटी के बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट में भी रब्ता कर सकते हैं ताकि आपको एक डिटेल आपके स्पेसिफिकली आपके प्लॉट के बारे में बिल्डिंग बाय लॉज का पता चल सके। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने बिल्डिंग बाय लॉज बताए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई की। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कोई क्यूरी हो कमेंट में मेंशन करें या फिर मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।